जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 यानी कि आज साइंस का जो सेकेंड सीटिंग का एग्ज़ाम हुआ था वो जे सेट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि टोटल 80 क्वेश्चन है, टाइम बहुत लग सकता है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित किया जाता है तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। तो 25 वाट हो जाएगा इसका। पहला क्वेश्चन का 25 वाट हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारा प्रवाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पहला दूसरा नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं पर केंद्र का तार होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है। ओम मीटर होता है। ये होता है आपका जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब वो भौतिक राशि, देखिए क्या कहता है, भौतिक राशि उनमें समान रहती है, तो विभवांतर हो जाएगा। इसमें देखिए अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा कोयला द्वारा प्राप्त ऊर्जा। पारदर्शी गोलीय कवच क्या कहता है, पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। तो आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार होगा। तो इसमें देखिए किसी में भी टिक नहीं है, इसमें डॉट था इसीलिए हम छोड़ दिए हैं आप, क्योंकि 80 क्वेश्चन है, आपको 40 क्वेश्चंस बनाना होता है। देखिए 7 नंबर में का चलिए ऊर्जा का 2 नवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। उत्तम ऊर्जा, देखिए क्या कह रहा है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, जो सरलतर से सुलभ हो सके, यानी कि सरलतर रूप में बढ़िया से सुलभ मन धर सके। इसका मतलब यही होता है। लेक्टस सामान्यतः कहीं पाया जाता है। देखिए लेक्टस जो होता है वो पीपल में भी पाया जाता है, बरगद के पेड़ में भी पाया जाता है और पीला कनेर में भी पाया जाता है। इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि आप तोड़ते हैं तो उजला दूधिया निकलता है, वही लेक्टस कनेल्स कहा जाता है, लेक्टस कहा गया है। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2.5 होता है, यहाँ पे 2% है, यहाँ पे 60% है, यहाँ पे 96 है। तो 2.5 होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है भ्रूण का विकास, ये आप समझ गए। 12 नंबर में हो जाएगा निकट दृष्टि दोष का किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस। जब निकट दृष्टि दोष होगा तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ये आपको याद रखना। किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। देखिए वायु में सबसे अधिक हो जाएगा, पानी में उससे कम और कांच में सबसे कम होता है। तो प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होगा, कांच में होगा, कम। निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस का। ऋणात्मक किस लेंस का होता है, अवतल लेंस का। ईंधन है तो CNG, LPG, लकड़ी, इनमें से सभी हो जाएगा ईंधन, ये सभी ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, पेट्रोलियम, कोयला, AB दोनों हो जाएगा। क्या है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्या होता है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, और अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एथेन का आणविक सूत्र C2H2 संयोजन है, तो 7 हो जाएगा इसका संयोजक बंधनों की संख्या। देखिए शल्य चिकित्सा, देखिए क्या कह रहा है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जैसे कुछ टूट गया उसको जोड़ने के लिए भी किया जाता है। कि देखिए किस pH मान, देखिए किस pH मान का विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो pH मान 7 से नीचे आएंगे तो उसका अधिक होते जाएगा। तो 1 का अगर 0 रहता तो 0 हो जाता है। यहाँ पे कहता है थाइन में कार्बन परमाणु की कितनी संयोजक बंधन रहता है, तो 4 रहता है इसमें। देखिए क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉपर। देखिए 25 नंबर में क्या है, निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो हार्मोन्स को दूत कहा जाता है, रासायनिक दूत। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है, इनमें सभी हो जाएगा, रेजिन, गोंद, टैनिन और इनमें सभी हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन होगा। और देखिए मानव हृदय की कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 2 बायालिंद और दयालिंद, दो संख्या रहती है दोनों में। निम्नलिखित में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है किससे, इनमें सभी हो जाएगा। देखिए वातरंध्र, पौधों में ऐसे तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए जो पत्ती में रंध्र होता है उसी से द्वारा होता है, तो यहाँ पे रंध्र भी हो सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन्स है? तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा पुरुष हार्मोन्स की बात कर रही है तो टेस्टोस्टेरोन। किण्वन की क्रिया पाई जाती है, क्या है किण्वन की क्रिया? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किण्वन माने कि किसी चीज़ को गला देना, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन रात दोनों, यानी कि यहाँ पे देखिए दिन इसमें मारा हुआ है दिन रात दोनों में। यहाँ पे कंडीशंस नहीं है कि हरे पेड़ पौधे, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रात में भी अपना ऊर्जा बनाता है और दिन में भी बनाता है, तो दिन रात दोनों में मार दिया गया है यहाँ पे। ये आयोडीन को निम्न में से किस द्रव में घोलने पर तिरंजक पाया जाता है? यानी कि यहाँ पे देखिए एथिल अल्कोहल में क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल। डलडा में उपस्थित वसा किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त प्रकृति का होता है। देख लीजिए आप बारी बारी से आप अपने क्वेश्चंस को मिला लीजिएगा। ये जे सेट है। देखिए 35 नंबर में कहता है प्रोपेन का क्रियाशीलक मूल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देखिए सी है ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ। एथिलीन है, एथिलीन क्या है? एल्केन है, एथिलीन एल्केन है। कितना 36 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित 37 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म नहीं है? तो यहाँ पे जीवाश्म नहीं है, कौन है? बायोगैस। टिरहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है? इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि जल की आपूर्ति, बिजली का उत्पादन करना है, भूमि का सिंचाई भी करना है, तो इनमें सभी हो जाएगा टिरहरी बांध के लिए। निम्न देखिए यहाँ पे 39 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता? तो ये फ्लोरीन से एफ हो जाएगा। और निम्न में से किस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है? 40 नंबर में क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, यानी कि फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, ये देख लिया आप, फास्फोरस पी, सी ऑप्शन 40 नंबर का हो जाएगा। देखिए 41 नंबर में कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा यहाँ पे 41 नंबर का। फिर देखिए 42 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण रहता है? MgCl2 और कॉपर्स हो जाएगा यहाँ पे। देख लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन से, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो 7 होती है आवर्त सारणी में। कितना होती है? 7 होती है। देखिए 44 नंबर में कहता है कि पेंटेन कितने समयोगी संरचनाएं हैं? तो 4 हो जाएगा यहाँ पे पेंटेन का। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको मालूम है। निम्न में से किस धातु को क्रिएशन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को, क्योंकि सोडियम को अगर हवा में रखेंगे तो घर्षण के कारण आग पकड़ सकता है, पानी में डालेंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा, तो इसीलिए इसको क्रिएशन में डुबा करके रखा जाता है। देखिए Al4Cl3 जल का अपघटन करके कौन बनता है? यानी कि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथेन बनेगा। वह धातु जो सिर्फ खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? खाद्य श्रृंखला में तीसरे पर रहता है कौन? मांसाहारी। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 56 नंबर, निम्न में से कौन सा समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? घास, पुष्प एवं चमड़ा जैव निम्नी पदार्थ हो जाएगा। निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक करता है। बैटरी का अम्ल है सांद्र, क्या हो जाएगा? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? बैटरी में डाला जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो ये सांद्र क्या हो जाएगा? सांद्र H2SO4। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? कली चूना का रासायनिक सूत्र है, कली चूना क्या हो जाएगा? Ca, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगर सीधा सूखा हुआ चूना का कहता तो आपको क्या होता? CaCO3, सूखा हुआ चूना। और कली भींगा हुआ चूना को क्या कहते हैं? CO, कैल्शियम ऑक्साइड। आयोडीन, यहाँ पे देखिए आयोडीन युक्त नमक है। देखिए 2 पदार्थ NaCl होता है साधारण नमक, और जब साधारण नमक में Ki का पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है, पोटेशियम और KiO3 मिला दिया जाता है, तो दोनों क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक कहलाता है। A एंड B दोनों हो जाएगा यहाँ पे। क्या होगा? A एंड B। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या? इसका नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, लेकिन इसमें ऑप्शंस नहीं है। कैल्शियम सल्फेट देके छोड़ दिया है, कैल्शियम क्लोराइड्स और कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट कर दिया है, और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट कर दिया है। तो उम्मीद की जा सकती है ये होगा, वरना आप डी मार सकते हैं अर्धहाइड्रेट। यानी कि इसका जो फार्मूला होता है आपको CaSO4 होता है और इंटू 1/2 H2O होता है। तो हाइड्रेट भी मार सकते हैं आपने, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। देखिए अगला क्वेश्चन होगा लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो गंधीय सूचक हो जाएगा। ये आपको तो मालूम होना चाहिए। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है? तो ब्यूटेन है। देखिए LPG किन किन पदार्थ से मिलकर बना है? ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन, 3 गैस से मिलकर क्या बना है? LPG गैस बना है।
ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन से मिलकर क्या बना है, गैस बना है। इसका प्रमुख अवयव क्या होता है, ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी यानी कि कार्बन 60 यानी कि फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है, तो नशापाती हो जाएगा यहाँ पे। लेंस का असहाय आवर्धन असहाय मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला। ये काला मारिएगा, ब्लू मारा है। देखिए, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है। वक्ता त्रिज्या कितना नंबर है, 67 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। किस दर्पण, क्या कहता है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समतल और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक। ये आपको मालूम होनी चाहिए। ये दोनों क्वेश्चंस पूछ दिया बारी बारी कर। कहता है किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से हो जाएगा। उत्तल दर्पण में छोटा प्रकाश का प्रथम होता है नीला, यानी कि वर्ण पूछ रहा है, प्राथमिक वर्ण क्या हो जाएगा, तो नीला हो जाएगा प्रकाश का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश का पराकिरणन को दर्शाता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। मस्तिष्क का उत्तरदायित्व है। देखिए, मस्तिष्क का काम क्या है, हृदय स्पंद के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए और सोचने के लिए। इनमें क्या हो जाएगा, सभी। मस्तिष्क का उपयोग सभी जगह होता है। ट्रेकियो किस जीव का श्वसन अंग है, ट्रेकिया क्या हो जाएगा, किस जीव का श्वसन अंग हो जाएगा, तो इसमें नहीं मालूम था, लेकिन इसमें टिक लगाया गया है, स्टार फिश। ट्रेकिया किस जीव का अंग है, यहाँ पे स्टार फिश हमको नहीं मालूम है, लेकिन आपको डाउट हो तो गूगल से चेक कर सकते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, उपचयन। उपचयन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, शरीर में भोजन का पाचन होता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या हो जाएगा, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीजांड, बीज, फल, इनमें से कोई नहीं। पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। एक स्त्री में कौन कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, XX मिलता है एक स्त्री में, पुरुष में XY दोनों होता है। मृत जीवी का उदाहरण है, देखिए मृत जीवी का उदाहरण क्या हो जाएगा, गोबर छत्ता हो जाएगा, सबसे बेस्ट उदाहरण है। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति होती है, तो यहाँ पे देखिए इनमें सभी हो जाएगा, भीतरी, बाहरी, पार्श्व। मोटी भित्ति की बात कर रही है गाढ़ कोशिका में। 80 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। देखिए, सब्जेक्टिव पे बात कर लिया जाए तो आपको ऑप्शन था, प्रकाश के परावर्तन के नियम, टिमटिमाते हुए तारे और ग्रहों में अंतर कर रहा था, फ्लेमिंग के हस्तदृष्टि के निर्बंध के बारे में बोल रहा था लिखने के लिए, तो ये सब क्वेश्चंस था। और देखे होंगे क्वेश्चंस, 80 नंबर क्वेश्चंस तक हम आपको मिला चुके हैं। एक एक क्वेश्चन जो भी इसमें हमको लगा कि ये आंसर राइट है, उसको मिला चुके हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसा तो था जो हमें भी माने कि कन्फ्यूजन हो रहा है उसमें क्या होगा नहीं होगा, तो इससे अच्छा होगा कि आपको क्या करना है, मिला लेना है। किससे, गूगल से। गूगल पे सर्च करके आप देखिएगा, आपको आंसर्स क्या होगा मिल जाएगा। तो आई होप कि आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस को सही मारे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।